जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजवासी गोरक्षक से नाम गौपुत्र संत धर्मदास महाराज। 2 दिन पूर्व हमने जन जागरूकता अभियान चालू कर दिया है और इस समय हम राजस्थान के जयपुर जिले में हैं। मैं सभी गौ भक्तों से, सभी सनातनियों से और सभी भारतवासियों से बस एक ही अपील करता हूँ कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, अपनी गौ माता की रक्षा करें। वह जितने भी जीव जंतु हैं, मैं ये नहीं कहता कि गौ माता तो है ही है, हमने जितने भी हमारे जीव जंतु इस भूलोक पर निवास करते हैं उन सब की आप रक्षा करें, क्योंकि वो सभी जीव जंतु केवल निर्भर रहते हैं मनुष्य के ऊपर। कुछ ऐसे भी हैं जो मनुष्य का भक्षण करते हैं, तो ऐसे तो बहुत ही कम है, पर यथार्थ देखा जाए तो हर गांव में, हर कस्बे में, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में ऐसे जीव जंतु हैं कि जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि हमारे फिरोजाबाद में अभी हमारे जिला अध्यक्ष निवेदन सिंह प्रजापति ने बताया कि महाराज जी, एक कुत्ता था, वो नाले में फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा था। बड़ी मशक्कत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने उस नाले में से उस कुत्ते को बाहर निकाला। इससे रात को हमारे बरसाना में एक जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी अज्ञात भान से एक्सीडेंट हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली, तत्काल हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। उस समय उस मोर की प्राणांत हो चुका था। तत्काल हमारी टीम ने उसका अंतिम संस्कार किया विधि विधान से। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी अपने जीवन को पहचानें। मन मरी न माया मरी, मर मर जाए सभी। हमारी कवियों की ये चौपाई है, बहुत अच्छी चौपाई, सुंदर चौपाई उन्होंने कही है। कभी मन नहीं मरता है। जब भी आपका जीवन या पूरे जीवन में आपका मन कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई, इससे मेरा मन भर गया। नहीं, यथार्थ नई नई मन की जिज्ञासा जागती है और ना ही कभी शरीर मरता है। आत्मा हमारी अमर होती है। ये मिट्टी का बना हुआ ढांचा जो 5 तत्वों से हमें मिलता है, इस भूधरा पर वो समाप्त होता है। माया भी कभी मरती नहीं। बच्चा समझदार इतना हो जाए कि हाँ, ये पैसा है, ये खाना है, बस उस समय से लेके वो जब तक प्राणांत नहीं होता है उसका, तब तक माया से उसका मुक्ति नहीं मिलती। वो माया को, कितना भी माया उसके पास हो, फिर भी वो माया के पीछे भटकता रहता है। माया के पीछे झूठ बोलता है, सांस बोलता है, उल्टे सीधे कर्म करता है इत्यादि। हम तो ये कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन संत हैं, आज भी इस भूधरा पर विराजमान हैं और उन संतों की वजह से, उन सज्जन पुरुषों की वजह से, उन मात्र शक्तियों की वजह से ये भूधरा हमारी स्थिति है। आज आप किसी भी बड़े संत को देख लीजिए,
ये नहीं कहता कि संतों पे बखान कर रहा हूँ। वो हमारे गुरु तुल्य हैं, उनकी चरणों की रज हमें मिली है, तभी हम इस बात को सामने रख रहे हैं। कुछ संत ऐसे हैं कि इनके आश्रम तो बड़े बड़े हैं पर गौ माता नहीं। जिस आश्रम पर गौ माता का निवास नहीं है वो आश्रम नरक के समान है। ये गौपुत्र का कहना है। जिस आश्रम पे हमारी गौ माता वास नहीं करती है, वो आश्रम हो या उसका रहने का ठिकाना, आज अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर हैं, ऐसे ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चारों चार शंकराचार्य, क्या उनके आश्रमों पे गौ माता है? नहीं। क्यों नहीं? सारे देव तो हमारी गौ माता में निवास करते हैं। गौ हमारी माता नहीं, पूरे भारत देश की माता है, इस भूधरा की माता है। जब भी हमारी इस पृथ्वी माता पर अधर्म बढ़ता है तो ये भी गौ माता का रूप धारण करके क्षीर सागर में शिव हरि जी के चरणों में नमन करती है, उनसे इसी गौ माता के रूप में वंदना करती है। शायद आपको तो ये भी ज्ञात नहीं है, इस भूलोक पर आप निवास कर रहे हैं, ये भूलोक भी हमारी गौ माता की सींगों पर ही विराजमान है। जब हमारी गौ माता का सींग थक जाता है तो वो एक सींग से दूसरे सींग पर लेती है। लोग कहते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप मच गया। यथार्थ मेरे को एक चीज बताइए, इस भारत के अंदर तो भूकंप आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भूकंप आते हैं, हाँ झटके आते हैं, वो तो हम भी मानते हैं, क्योंकि इस भारत देश में, जो भारत वो देश है, यहाँ पे सभी देवताओं का वास है। इस भारत देश में सभी धर्मों का वास है। यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, सभी धर्मों को लोगों को बराबर माना जाता है। परंतु कुछ अत्याचारी निशाचर हमारे भारत देश में भी हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं। संहार करने के लिए जब जब निशाचरों का बल बढ़ता है तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, या किसी के रूप में किसी अवतारी को भेजते हैं जो अवतरित होता है। जब जब कोई धर्म की हानि, तब तब प्रभु प्रकट लेके इस भूधरा पर राक्षसों का वध करते हैं। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी से हमारा दृढ़ निवेदन है, अपील है, गुजारिश है, हो सके तो एक गौ माता अपने भक्तों को पालें, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें। जितने भी आपके संकट हैं सब टल जाएंगे। जी गौपुत्र धर्मदास का वादा है कि आपके ऊपर जो अला वला आ रही है सब हट जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, नहीं। यथार्थ आप सब कर्म कीजिए, पर हो सके तो उस गौ माता की भी पूजा कीजिए सुबह शाम। जो गौ माता आपको साक्षात सभी देवों के दर्शन कराती है। आपको तो इतना पता नहीं कि हमारी गौ माता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, कितनी बीमारियों को मैटती है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत भागवत के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा आपको काफ़ी बीमारियों का उपाय बताते हैं गौ माता से। तो गौ माता के मूत्र से हमें क्या प्राप्त होता है,
कौन कौन सी बीमारी करती है। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से हमारी कौन सी बीमारी हटती है। यथार्थ गीता भागवत सुनाने वाले हमारे जो संत हैं, यथार्थ में उन संतों की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में संत हैं, उनके मुखारबिंद से अमृत बरसता है, उन संतों की बात कर रहा हूँ। जो गौ माता की बात करते हैं उन संतों की बात कर रहा हूँ। कुछ व्यास भी हैं। यथार्थ आज देखा जाए तो व्यासों के ऊपर एक शब्द कहूँगा कि आज के जो व्यास बने हुए हैं वो सिर्फ धंधे के लिए बने हुए हैं। नए नए व्यास, उनको कथा का ज्ञान नहीं, मूल का ज्ञान नहीं, सुबह का ज्ञान नहीं, शाम का ज्ञान नहीं। व्यास गद्दी में बैठे बस उनकी रसिया चल रहे हैं, उनके फिल्मी भजन चल रहे, फिल्मी गीत चल रहे। कुछ व्यास तो ऐसे हैं जो व्यास व्यास पीठ से उतर कर भी नृत्य करते हैं। यथार्थ मेरे पास में अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आया था। अलवर जिले में एक साध्वी थी, वो व्यास पीठ से उतर के उसने नृत्य किया। हमारे संत और वेद पुराण बताते हैं, हमारे पूर्वज भी बताते आए थे, वही ज्ञान हमें मिला है कि खाली व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार पुरुष को है। इस पर हमारे बहुत ऐसे संत हुए कि इनके ऊपर उंगली उठी, और यथार्थ हो सकता है कल मेरे ऊपर भी उंगली उठी, पर जो सत्य है वो सत्य है। आज हमारी माता बहनों ने व्यासपीठ को खिलवाड़ बना दिया है। वो न जाने क्या क्या वाणी से लोगों को भागवत सुनाती है। ये तो वो जाने और उनके सुनने वाले जाने, क्योंकि इस गौपुत्र धर्मदास ने तो सिर्फ संतों के प्रवचन सुने हैं। व्यासपीठ पर बैठे हुए पुरुष व्यासों के प्रवचन सुने हैं, तो हमें उनकी पता है। मैं इन व्यासों के लिए भी कहना चाहूँगा कि सभी व्यासों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है इस गौपुत्र का, कि अपनी श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिन में एक दिन, कम से कम एक दिन गौ माता की कथा जरूर करें, जरूर सुनाएं, जिनसे उनका जीवन तृप्त हो, धन्य। गौ माता की रक्षा का प्रण भी, संकल्प भी उन्हें लगाएं। अभी कुछ समय पहले की बात है, दौसा के बांदीपुर तहसील के एक गांव में भागवत हुई थी। देवस्थल मंदिर था और एक हमारी गिरी महाराज थे, उन्होंने भागवत कराई थी। तो वहाँ पे हमको निमंत्रण दिया, हम पहुँचे भी और हमने व्यास से कहा। तो व्यास महाराज ने हमसे क्या कहा कि महाराज जी, ये लोग नहीं समझेंगे, आप हमसे क्यों कह रहे हैं, ये लोग नहीं सुनेंगे। गौ माता की कथा तो ये सुनना पसंद करते ही नहीं है, गौ माता की सेवा तो ये करना पसंद करते ही नहीं है। मैंने उनसे कहा, प्रभु जी आपका कर्म है गौ कथा सुनाना, गौ माता की बातें रखना। पत्रकारिता के हिसाब से हमने माइक आईडी का इस्तेमाल किया, तब उन्होंने 4 शब्द हमारी माइक आईडी के हिसाब से हमको लोगों तक पहुंचाए कि गौ हमारी माता है, गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो, और हर मनुष्य को एक गौ माता घर में रखनी चाहिए। यथार्थ माइक आईडी हटने के बाद उन्होंने फिर कोई ऐसी प्रवचन नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि गौपुत्र
संत धर्मदास महाराज मथुरा से राजस्थान की उस धरा पर पहुँचे हैं जो देव स्थल है। वहाँ हमारे संत भी थे। वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ के कोई भी व्यास गौ कथा सुनाता ही नहीं है, गौ कथा बताता ही नहीं, गौ माता के बारे में बताता ही नहीं है, ये गलत है। आप गौ कथा कहिए, गौ माता के बारे में समझाइए, लोग जागरूक होंगे। जब हम संत हो के नंगे पैर चल चलाती धूप में जब हम सफ़र करते हैं गौ माता की, तो आप तो जूते चप्पल इत्यादि पहनते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। आप तो कम से कम इतना समय तो निकाल सकते हैं कि अगर हो ना सके तो कम से कम एक दिन में एक गौ माता की या किसी जीव जंतु की रक्षा कर सकते 24 घंटे। हाँ, हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं, काम वाले हैं, तो आप ना करके दूसरों से कराएं। प्रेरणा देने से प्रेरणा बढ़ती है। ये वो धन है जो घटता नहीं बढ़ता है। ज्ञान वो भंडार होता है कि जिसको जितना बांटो ना उतना दूना होता है। यथार्थ हमारे संत, हमारे गुरुजन यही वाणी लोगों को समझाते हैं, यही वाणी का ज्ञान देते हैं। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आपका संगठन तो बहुत अच्छा चल रहा है, ब्रजवासी मोर्चा संगठन। महाराज जी इसमें धन कहाँ से आता है? महाराज जी आपका आने जाने का, खाने पीने का कैसे चलता है? महाराज जी जब आप भागवत करा रहे हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? भाई जिस माँ के पीछे हमने पूरा जीवन दान कर दिया है, जिस माँ के लिए हम पूरे संसार को छोड़ चुके हैं, तो उसका अपने भक्त की लाज रखने के लिए माँ को या भगवान कभी कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ना है। 10 कदम आपके सामने आपकी माता और हमारे आराध्य बिल्कुल आपके साथ है। कर्म निष्ठा पूरी, कर्म तो करो। आप ये कहें कि गौपुत्र धर्मदास विद्वान है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हमारी पढ़ाई कम है। और आज अपने दिल की जो भड़ास है, जो हमारे दिल में खटक रहा है, वो सारी चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो आपकी इच्छा, क्योंकि जिस जैसे की रही भावना, जैसी त्रिमूर्त देखत प्रभु तैसी, भगवान ने साक्षात साफ साफ हमारे कवियों ने लिख दिया है। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में देखते हैं, इसी रूप में देखते हैं। किसी की भावना जैसे एक श्री कृष्ण जब छोटे थे तो कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो पति के रूप में पाना चाहती थी, कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो माँ के रूप में पाना चाहती थी, कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो अपने इष्ट के रूप में पाना चाहती थी। भगवान ने उनको उन्हीं के रूप में दर्शन दिया, उनकी मन इच्छा पूरी, क्योंकि मन की इच्छा पूरी करने वाले तो वही हैं, यथार्थ करने वाले वही हैं। हरि वही हैं, राम वही हैं, कृष्ण वही हैं। रूप हो सकता है कि अलग अलग हो, रूप से क्या है यथार्थ। लोग कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा के निवासी थे और बंसी बजाते थे, ग्वाला। अरे आपने उनके चक्र को नहीं देखा? हमारा कौन सा ऐसा इष्ट है कि जिसके हाथ में संहार करने का
सामान्य है। भगवान राम के हाथ में धनुष, माँ बलदाऊ के पास हल, भगवान श्री कृष्ण के पास चक्र। उनकी जो भूलोक पर उनका आने का जो तात्पर्य था, उस पर जाएं, उनकी जीवनी को देखें कि वो परमात्मा होकर भी इस भूलोक पर उन्होंने निवास किया और सर्व समाज के लिए ये उपदेश दिया कि जब हम भगवान होकर 14 बरस वन में रह सकते हैं माँ बाप की आज्ञा के अनुकूल, तो हे कलयुगी लोगों, आप अपने माँ बाप की सेवा करो जब तक यथार्थ को जिंदगी। माँ बाप को पानी पिला नहीं रहे हैं और मंदिरों में जाके भंडारा कर रहे हैं। उन्हें लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले अपने माँ बाप, जब तक आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, संतों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, यथार्थ आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये गौपुत्र संत धर्मदास महाराज का आपसे वायदा है। कड़ी को विराम देते हुए जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता, सनातन धर्म की जय हो।